क्या साइकेट्रिक मेडिसिन की आदत पड़ जाती है? कुछ लोगों को ये वहम रहता है कि हाँ, साइकेट्रिक मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो गई है तो उनकी आदत पड़ जाती है, उनको बंद करना मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि साइकेट्रिक मेडिसिन की आदत पड़ती है या नहीं, अगर ये मेडिसिन स्टार्ट होती हैं तो इनको कैसे बंद किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइकेट्रिक मेडिसिन जो होती हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप की मेडिसिन होती हैं। एक होती हैं जैसे जो डिप्रेशन के लिए दी जाती है, SSRI होगी, SNRI होगी और TCA ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो मेडिसिन होती है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए दी जाती हैं, जिनको साइकोटिक इलनेस होती है, जिनको हम एंटी साइकोटिक बोलते हैं। एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया जिसको हम साइकोट्रोपिक मेडिसिन बोलते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा हो गया बेंजोडाइजिपिन, जिसमें हमारा आ गया एल्प्रेक्स, क्लोनाजिपाम और इस प्रकार की इसमें आगे और भी दवाइयां हैं, ठीक है। तो जो हमारा बेंजोडाइजिपिन वाला ग्रुप है वो उन दवाइयों की जनरली आदत पड़ जाती है, पर उसके अलावा और जितनी भी 95% जो भी हमारे पास मेडिसिन है उनकी आदत नहीं पड़ती। हाँ, बेंजोडाइजिपिन में भी जो आदत पड़ती है वो ऐसा होता है कि अगर आप लंबे टाइम से बिना किसी कंसल्टेशन से आप मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हो तब आपको आदत पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसमें एल्प्रेक्स की आदत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप एल्प्रेक्स ले रहे हो लंबे टाइम से। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर दवाइयों की आदत नहीं पड़ती, मतलब दवाइयों को आप लंबे टाइम से ले रहे हो, इनकी आदत नहीं पड़ती, तो फिर ये वर्ड आया कहाँ से कि साइकेट्रिक मेडिसिन की आदत पड़ जाती है? वो इसलिए है, सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मरीज आता है जिसको डिप्रेशन है, हम उसको डिप्रेशन की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, उसका मन उदास चल रहा है, घबराहट है, हमने उसको दवाई स्टार्ट कर दी, तो कुछ टाइम के बाद, सपोज करो 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, वो क्या करेगा, दवाई को एकदम से बंद कर देगा। उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। 1 मंथ 2 मंथ दवाई लेने के बाद वो ठीक फील करने लगेगा। बट इन दवाइयों का एक कोर्स होता है जो जरूरी होता है करना। जब आप सडनली दवाइयों को बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिम्टम आने ही आने हैं। तो आप जब सडनली बंद करोगे तो आपको दोबारा से वही सिम्टम आने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे को इन दवाइयों की आदत पड़ गई। अगर आप डॉक्टर के परामर्श से अपनी दवाइयों को बंद करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल टेपर करेंगे, तब आपको इन दवाइयों की, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आदत पड़ गई। बेसिकली सडन स्टॉपेज से आपको विड्रॉल सिम्टम आते हैं जो आपको लगता है कि हमको इनकी आदत पड़ गई। अब ये जो आदत वाला वर्ड है ये साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ ही क्यों जोड़ा गया है? देखो, अगर किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो अगर दवाई लेता है तो उसका शुगर कंट्रोल रहता है, BP कंट्रोल रहता है। जब तक वो दवाई लेगा उसका कंट्रोल रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगा, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहेगा। जैसे ही वो मेडिसिन बंद करेगा फिर उसको दोबारा से उसका शुगर बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाएगा। उस टाइम तो हम नहीं बोलते कि इसको आदत हो गई है इन दवाइयों की। वैसे ही साइकेट्रिक मेडिसिन की आदत नहीं पड़ती, बस उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जिसका हमको ध्यान में रखना। दूसरी चीज क्या है, कुछ साइकेट्रिक इलनेस ऐसी होती है जिसमें ब्रेन को मेडिसिन की जरूरत लंबे टाइम तक होती है। जैसे कुछ साइकोटिक इलनेस होगी जिनमें दवाइयां थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिक मेडिसिन की आदत पड़ जाती है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी परामर्श चाहिए तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।